Good morning, students. Our chapter last time we have discussed with you the chapter circle, and 10.1 and 10.2 exercise is already over, and some theorems also. And today I will discuss with you exercise 10.3 और इसकी theorems जो थी इस exercise की we have already discussed with you. Now exercise 10.3 में 3 questions are given. One by one we will discuss with you. So the first question is, first I am reading the statement. You open your NCERT book and see the statement. Draw different pair of circle. आपको अलग अलग तरह के सर्कल ड्रॉ करने हैं. How many points does each pair have in common? उन सर्कल्स में कितने पॉइंट्स कॉमन हैं? What is the maximum number of common points? और जो आप डिफरेंट टाइप के यहाँ मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी उसमें कॉमन पॉइंट्स कितने हैं ये आपको देखने हैं. तो फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग हियर. मैंने यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ किए. ठीक है, क्या आपको इन दोनों सर्कल में कुछ कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? नो, क्योंकि ये आपस में जॉइंट ही नहीं है और ना ही ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सेकंड पोजीशन, ये आपके यहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया है. नाउ दिस इज द सेकंड पोजीशन. नाउ दीज 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट P पॉइंट. तो कितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इसमें? सेकंड पोजीशन में ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन. यहाँ पर 1 पॉइंट इसमें कॉमन है और यहाँ पर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है. नाउ द थर्ड पोजीशन, यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ किए. तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट जो है वो क्या है? A और B पर यहाँ पर ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. नाउ द फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर मैंने अगेन 2 सर्कल्स ड्रॉ किए. तो यहाँ पर पॉइंट्स कितने कॉमन है? ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन. ठीक है, यहाँ पर कितने पॉइंट्स कॉमन है? 1 पॉइंट. और यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैक्सिमम. ठीक है. नाउ द फिफ्थ पोजीशन, ए की सेंटर को लेके these आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जब सेंटर सेम होता है तो यहाँ पर ये सर्कल क्या है आपके? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. क्या इन दोनों सर्कल में भी कोई कॉमन पॉइंट है? नो. यहाँ पर सिर्फ ये सेंटर कॉमन है इनका. और 6th पॉइंट जो है, यहाँ पर 6th पोजीशन जो है, बस इतना ही है. नाउ सी अगेन सी, यहाँ पर मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया था तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट. इन द सेकंड पोजीशन देयर इज 1 कॉमन पॉइंट. इन द थर्ड पोजीशन देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स. और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन में 1 कॉमन पॉइंट है. यहाँ पर 1 पॉइंट के ऊपर आकर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और फिफ्थ में यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट. तो ये पोजीशन थी. यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के सर्कल ड्रॉ किए और कितने पॉइंट्स मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं? 2. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट विद कंपास. जब हमारे पास हमें सेंटर ढूंढना हो और एक सर्कल हमें, फॉर एग्जाम्पल मैंने एनी रेडियस का कोई सर्कल बना दिया और मुझे यहाँ पर सेंटर फाइंड आउट करना है, तो हाउ आई विल फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और मान लो मुझे यहाँ पर सेंटर पता नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए मैंने. नॉन कोलिनियर मतलब दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ये तीनों पॉइंट्स जो हैं A,
बी और सी, तीनों पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सेम लाइन पर नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को बी से ज्वाइन कर दिया मैंने, फिर बी को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया। इफ वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नाउ वी हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन। कैसे? बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे लगानी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। और आधे से ज्यादा कंपास ओपन की थी तो फिर सी पॉइंट के ऊपर रख के अगेन यहाँ पर एक आर्क और एक यहाँ आर्क, और इन दोनों को मैंने क्या करना है, ज्वाइन कर देना। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। L is the perpendicular bisector of BC. Now again take the perpendicular bisector of AB. अब AB का फिर से perpendicular bisector ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके यहाँ पर आधे से ज्यादा कंपास ओपन करनी है और एक आर्क इधर और एक इधर, और यहाँ से भी सेम उतना ही ओपन रहने देना है, और दो हमने आर्क लगा दी और इन दोनों को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ये आपका M इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर आकर मीट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट किए हैं, इसको O को यहाँ मैंने नाम दे दिया O। O को A से भी ज्वाइन करो, B से भी ज्वाइन करो और C से भी ज्वाइन करो, और ये आप माप के देखना, मेजर करके देखना कि OA, OB और OC ये तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो सर्कल के ऊपर हम कोई भी पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं और उसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, मैंने जब आपको डेफिनेशन बताई थी, ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द सर्कल, कितने भी पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। ये हमारी क्या कहलाती है? रेडियस। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स जो हैं OC, OB और OA, अगर मैं इनको लेके एक सर्कल ये वाला फिर से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आपको सर्कल नहीं भी लेना है ना पहले, और अगर बाद में ड्रॉ करना है, तब भी आप क्या सिस्टम करोगे, मैं यहाँ पर अगेन आपको बताती हूँ। अगर आपको सर्कल फाइंड ये सर्कल बनाना हो और ये सेंटर नहीं दे रखा हो, तो आप कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो। यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए मैंने, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। जो स्टेप वहां किए थे वही सेम स्टेप मैं यहाँ करूंगी। अगेन टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB और BC। जब हम BC का लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो हाफ से ज्यादा कंपास ओपन की, एक आर्क यहाँ लगाई और एक यहाँ, और यहाँ पर भी रख के एक आर्क इधर लगाई और एक इधर, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। एंड अगेन टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो एक आर्क हमारी यहाँ लगी और एक आर्क यहाँ, और सेम A पॉइंट से भी आर्क लगा दो और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। तो ये दोनों जहां आके मीट किया है, O पॉइंट के ऊपर मीट किया है, तो अगर आप O को A से ज्वाइन करते हो, B से ज्वाइन करते हो, ये डिस्टेंस चेक कर लेना, ये आपका सेम होना चाहिए। और फिर एक को रेडियस मान के व्हेन यू ड्रॉ द सर्कल, अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो और फाइंड आउट द सेंटर with the help of perpendicular bisector of these 3 non-collinear points, तो you can find out the center of the circle। तो आपको कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर पॉइंट्स लिखने हैं कि कैसे कैसे आपने दो ये लाइन ली थी और फिर उसका ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर which meet at point
L on BC and M on AB. Now, और ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, they meet at point O and join OA, OB and OC. Now, with the help of taking O as the center, we draw the circle. So O is the center of the circle. तो किस तरह से हम एक सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया. Now see the third question. The third statement is if two circle intersect at 2 point. अगर दो सर्कल दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाली दो सर्कल इस तरह से बनेंगे. मान लो ये ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस सर्कल का सेंटर ओ है और यहाँ पर मैंने लिख दिया ओ प्राइम. ध्यान से देखना क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो आपको क्या प्रूव करना है. मैं यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख रही हूँ. इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट. आपको क्या प्रूव करना है. देयर सेंटर लाई ऑन द, कहां पर लाई कर रहा है, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड. क्या मतलब है, आपको हर एक इसका मीनिंग बताती हूँ आपको कि यहाँ पर जो इन दोनों का, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ये तो क्लियर हो गया कि दो सर्कल ए और बी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सेकंड, प्रूव दैट. आपको क्या प्रूव करना है, देयर सेंटर, उनका जो सेंटर है दोनों का, ओ और ओ प्राइम, ये कहाँ लाई कर रहा है, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड. इस सर्कल की अगर मैं सिर्फ ये वाला सर्कल देखती हूँ तो इसकी कोड ए बी है, और अगर मैं इधर से ये सर्कल देखती हूँ तो ए बी इज द कोड. यहाँ पर दोनों की जो कोड है वो दोनों की क्या है, कॉमन कोड है. तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इन दोनों का जो सर्कल का सेंटर है, ये वाला जो दोनों का सेंटर है ओ और ओ प्राइम, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर मीट कर रहा है. इट मींस आपको क्या चीज प्रूव करनी है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना, यहाँ पर अगर मैं इसको इससे मिला देती हूँ, ओ को ए से, ए को ओ प्राइम से, बी को भी ओ प्राइम से ज्वाइन कर दिया और ओ को बी से, और यहाँ पर मैंने नेम दे दिया एल. तो आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल ओ एल ए है और ओ एल बी है, जहां पर मैंने दो डॉट लगाए हैं, ये दोनों एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के हैं. एक तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और एक ये इसको कॉमन कोड को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड. जो इन दोनों के सेंटर हैं, अगर मैंने इन दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो ये कॉमन कोड को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और दोनों कोड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर भी है. तो 1 बाय 1 स्टेप करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन, लिखेंगे हम इस क्वेश्चन में. गिवन में आप क्या लिखोगे, इन टू सर्कल with center O and O prime, with center O and O prime intersect at point, intersect at point A and B.
दोनों ए और बी पॉइंट पर दोनों सर्कल जो हैं जिनके सेंटर ओ और ओ प्राइम है, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। नाउ देखो हमने इसमें प्रूव क्या करना है? हमें इसमें प्रूव करना है कि ओ एल ए इक्वल टू ओ एल बी ईच 90 डिग्री। ठीक है, हमें ये जो एंगल है दोनों का वो किसके बराबर करना है? इसे 90 डिग्री के बराबर करना है। और या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ प्राइम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपको ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो हैं, आपको ये क्या लानी है? 90 डिग्री लानी है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले ये जो मैंने ये डॉटेड पोर्शन किया है, ये कंस्ट्रक्शन में करना है आपको। जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ प्राइम ए एंड ओ प्राइम बी। नाउ प्रूफ कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ये वाले दो ट्रायंगल ले लूंगी। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम कराई थी कि कोड के ऊपर जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है और कोड को इक्वल बाइसेक्ट भी करता है। ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी। अब वही थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आई विल टेक दीज टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ, पहले हम पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले ये वाला ट्रायंगल नहीं, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ओ ए ओ प्राइम एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ओ बी एंड ओ प्राइम। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीजें मिली? ध्यान से देखो, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ऊपर वाला और एक मैंने नीचे वाला लिया। ये दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या तीन चीजें मिल रही हैं? इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OB दोनों इक्वल रेडियस है। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे? OA इक्वल टू OB इक्वल रेडियस। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड आपको क्या मिलेगा? ओ प्राइम ए और इस ट्रायंगल का ओ प्राइम बी, ये भी इक्वल रेडियस। और थर्ड चीज आपको ये दो ट्रायंगल में क्या मिला? ओ ओ प्राइम इज कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। बाय विच प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट्स हो गए? बाय साइड साइड साइड। एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो हमने ये वाले दो ट्रायंगल्स लिए। इन दो ट्रायंगल्स में आपका ये ट्रायंगल लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे ट्रांसपोज करके ये पूरे ट्रायंगल को कट करके इसके ऊपर रखती हूँ तो ये साइड इसको कवर कर लेगी, OA कवर द OB, और O प्राइम A ये वाली जो साइड है ये किसको कवर कर लेगी? इस साइड के ऊपर आ जाएगी। और सेम O प्राइम जो है वो किसके ऊपर आ जाएगा? उसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। बाय विच प्रॉपर्टी? साइड साइड साइड। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो हमें बाय CPCT क्या मिला? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल O प्राइम इक्वल टू BO प्राइम। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आपको इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, या ऐसे भी लिख सकते हो बाय CPCT। मैंने इसे नेम दे दिया
कुछ बच्चे फिगर ड्रॉ नहीं करते और वहां पर लिख देते हैं 1 = 2। दैट इज रॉन्ग। पहले आपको फिगर में शो करना पड़ेगा कि आपका एंगल 1 और 2 कहाँ पर है। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के बराबर आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, नाउ टेक दीज टू ट्रायंगल AOL में और BOL में। AOL में और BOL में, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या चीजें तीन कॉमन दिख रही हैं। एक तो आपका OA जो है OB के बराबर है। सेकंड, आपने ये अभी प्रूव कर दिया है एंगल 1 बराबर है एंगल 2। और तीसरी चीज OL बराबर है OL कॉमन। कौन सा ट्रायंगल ये मैं यहाँ पर डार्क पोर्शन कर रही हूँ। अब इन दो ट्रायंगल्स में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इतना सा ट्रायंगल है और ये इतना सा ट्रायंगल है, इसको अगर मैंने इसके ऊपर रखा तो OA साइड OB को कवर कर लेगी। OA कवर द OB, इक्वल रेडियस। सेकेंड चीज, आपके पास एंगल 1 बराबर है 2, अभी आपने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज आपको क्या मिली है, तीसरी चीज है OL = OL। टू प्रूव द टू ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट्स प्रूव करने के लिए यू नीड 3 थिंग्स। एक तो आपको यहाँ पर ये मिल गई है साइड, और दूसरा आपको एंगल, और अगेन साइड। OL = OL कॉमन। तो आपके ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट्स हो गए। बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड। By SAS, the included angle between two sides when the triangles are when the two sides and between the included angle are equal to the another triangle। मतलब कि ये जो दो साइड है और एक एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के भी इक्वल हो जाता है then the triangles are congruents। तो अगर ये ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट्स हो गए, अब आपको बाय क्या मिला, बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बचे हैं। एक तो आपका पार्ट बचा ALO और एक आपका पार्ट बचा है BLO। ALO = BLO बाय CPCT। अब बराबर तो मिल गए, लेकिन आपको क्या चीज प्रूव करनी है, आपको ये दोनों एंगल, एंगल ALO और BLO, ये आपको 90 डिग्री भी प्रूव करना है। तो आपको जब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ALO और एंगल BLO, इन दोनों का जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टेप आपको सारे 1 बाय 1, मैं फिर से एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करूंगी, बिल्कुल टोटली एक एक स्टेप आपको पूरा कवर करना है। अब ये दोनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर। और अभी आपने प्रूव किया है कि ALO और BLO ये जो एंगल है ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पर ALO की जगह BLO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डबल एंगल BLO = 180 डिग्री। So the measure of angle BLO = 90 डिग्री। तो अगर आपका ये एंगल 90 आ गया एंगल BLO, तो वो इक्वल था एंगल ALO के, तो हमारा एंगल ALO इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के इक्वल आ गए, देन यू कैन से कि दोनों का जो सेंटर है OO' is the perpendicular bisector of common chord AB। ठीक है,
अब आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले थे। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज गिवन थी, मैं रिपीट करती हूँ, बड़े ध्यान से देखना ये क्वेश्चन और आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर लेना। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर ये दोनों सर्कल जो हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड, यहाँ पर ए बी इज द कॉमन कोड। मैं फिगर दोबारा से बनाती हूँ। दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल जो हैं आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल्स। ये जो ए बी है दिस इज द कॉमन कोड, और इस सर्कल का सेंटर ओ प्राइम है और इस सर्कल का सेंटर आपका ओ है। आपको क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, आपको ये फाइंड करना था कि अगर मैं ये दोनों सेंटर मिला देती हूँ, इफ आई जॉइन दिस 2 सेंटर ओ और ओ प्राइम, अगर मैंने इन दोनों सेंटर्स को मिला दिया तो हमें क्या मिला इन दोनों सेंटर को मिलाने से, ये कॉमन कोड जो आपकी ए बी है ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। अब आप कहेंगे कि आपने बाइसेक्टर तो दिखाया नहीं है, तो जब मैंने ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट्स किए थे ए ओ, यहाँ पर मैंने एल पॉइंट्स दे दिया और अब मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, इनको ज्वाइन भी कर दिया है। जब हमने ये 2 एंगल बराबर लिखे थे तो आई कैन राइट, मैंने जब ये 2 ट्रायंगल लिए थे तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ए एल जो है वो बी एल के इक्वल भी है, क्योंकि जो हमारा सेंटर से कॉमन जो कोड के ऊपर डिस्टेंस होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड एंड परपेंडिकुलर टू इट ऑल्सो, ये मैंने थ्योरम कराई थी आपको। तो अगर ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है कोड के ऊपर ओ एल जो है वो इस कोड को बाइसेक्ट भी करेगा, ए एल बी एल के भी बराबर होगा और इस पर 90 डिग्री भी फॉर्म होगा। ये मैंने पूरा यहाँ पर कंप्लीट करके दिखाया है। यू कैन राइट 1 मोर पॉइंट्स ए एल इक्वल टू बी एल ऑल्सो। ठीक है, एक बार फिर से ये इसका जो सोल्यूशन है कि हमने क्या क्या चीजें ली हैं। फर्स्ट यू हैव टू टेक दिस ट्रायंगल ऊपर वाला ओ ए ओ प्राइम एंड देन यू हैव टू टेक द ट्रायंगल ओ बी और ओ प्राइम। ये 2 ट्रायंगल्स आपको लेने हैं। ये वाले 2 ट्रायंगल्स में ऊपर वाला और ये वाला ट्रायंगल, इसमें अगर मैं इस ट्रायंगल पूरे को उठा के इसके ऊपर इम्पोज करूं, यहाँ पर पूरा इसको ढक दूं तो ओ ए कवर कर लेगा ओ बी को, ये वाली साइड कवर कर लेगी ओ प्राइम बी को और ओ प्राइम आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो ट्रायंगल बाय साइड साइड साइड, ये मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिखी है, बाय साइड 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 द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ डू द सेकंड स्टेप। आपका सेकंड स्टेप कहाँ से स्टार्ट है, दिस इज योर सेकंड स्टेप। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, जब मैंने ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स किए तो हमें मिला क्या, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है सेकंड स्टेप में, नाउ आई टेक दिस ट्रायंगल AOL और दिस ट्रायंगल BOL। ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर मैंने बड़े बड़े डॉट लगाए हैं, ये जो 2 ट्रायंगल लिए हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, अब ये इतना ट्रायंगल है और ये इतना ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करके इसके ऊपर रखती हूँ तो OA किसके ऊपर आ जाएगा, OB के ऊपर आ जाएगा, और एंगल 1 ने 2 को कवर कर लिया और OL आपका कॉमन आ गया। अब आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लगी है यहाँ पर बाय SAS प्रॉपर्टी 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो हमें मिला क्या, AL आपका बराबर आ गया
BL के, ठीक है। और क्या चीज मिली हमें, ये वाला एंगल, एंगल ALO इक्वल टू एंगल BLO। अब इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, हमारा ये जो AB है ये एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों एंगल का जो सम है दे आर फॉर्मिंग द 180 डिग्री, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर एक एंगल दूसरे के बराबर है तो मैंने एंगल ALO की जगह क्या पुट कर दिया, एंगल BLO। तो ये आ गया आपका डबल BLO, तो दो को इधर ले गए, ये आपका आ गया 90 डिग्री। इफ योर एंगल ALO 90 है तो देन योर एंगल BLO इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो इट मीन्स इस थ्योरम से आपका क्या कंक्लूजन निकला है, इस थ्योरम से आपका ये कंक्लूजन निकला है कि जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ऑन द कोड इट बाइसेक्ट द कोड आल्सो, एंड ये दोनों तरफ से, कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही 90 है, अगर आप ये दो ट्रायंगल लेते तब भी हम इसको 90 और इसको बाइसेक्टर प्रूव कर सकते थे। तो इसका मतलब दो सर्कल के जो सेंटर हैं अगर मैंने उसको ज्वाइन किया तो वो कॉमन कोड को बाइसेक्ट भी करते हैं और उस पर परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके 10.3 जो है वो ओवर हो गई है। अगर आपका रिलेटेड टू दीज 3 क्वेश्चंस टुडे व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास,